5 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा अभी हमारे इन्वायरमेंट को एक्चुअली हार्म कर रही हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, प्राकृतिक संसाधनों का घटना सबसे बड़ी कारण ये भी है, क्योंकि आज मान लो हम जो यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं, आज जो कोल यूज़ कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लेकिन ये जो है एक अमाउंट में प्रेजेंट है, एक मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में। अगर ये खत्म हो गया तो कल को हम इन्हें वापस नहीं ला सकते, इन्हें रिन्यू नहीं कर सकते, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, इसलिए ये इनका घटना इन्वायरमेंट के लिए इफेक्टिव होता जा रहा है। अब दूसरी चीज़ है डिफॉरेस्टेशन। देखो, डिफॉरेस्टेशन इसलिए क्योंकि देखो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कोई एब्जॉर्ब करता है तो वो सिर्फ पेड़ है, और ग्रीन हाउस गैस जैसे ही बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ने के साथ अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, और एक तरह से लोग यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इस अर्थ पे लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए पेड़ों का कटना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना होगा, और डिफॉरेस्टेशन अगर होता रहा तो शायद बहुत जल्द ये सिचुएशन आ जाए कि आप अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए बहुत जगह पे आप नहीं रह पाओगे, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। देखो, थर्ड वन है पॉल्यूशन। अब देखो पॉल्यूशन कैसे हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है। आप जो भी चीज़ें फैक्ट्रीज में बना रहे हो, आप जो भी चीज़ें फैक्ट्रीज में यूज़ कर रहे हो, एक्चुअली वो पॉल्यूट कर रही हैं इन्वायरमेंट को, और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने के बाद हमारे जो अंदर, मान लो हम जो सांस लेते हैं, जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं फैक्ट्रीज के द्वारा, जो नदी में केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, नदी का पानी कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, नदी का पानी पी रहे हैं, या जो हवा में गैसें रिलीज हो रहे हैं वो हमारे अंदर जा रहे हैं, हमारे अंदर जाकर हमारे अंदर के लंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे अंदर के इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है ह्यूमन बॉडी के लिए, और ह्यूमन बॉडी का लाइफ टाइम उससे घट जाता है, एक एज जो है, एज लिमिट घट जाती है उससे। इसलिए पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। और चौथी चीज़ आपको तो पता होगा, सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट क्या है? सॉलिड वेस्ट बेसिकली हम जो प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, पॉलीथीन से बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं है सॉलिड वेस्ट के लिए। पॉलीथीन इज़ अ बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वेस्ट। और इसमें से भी अगर आप प्लास्टिक देखो, जो मैनमेड प्लास्टिक जो कि ईजिली डिग्रेड नहीं होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में ईजिली डिग्रेड नहीं होती हैं, को हम नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। अब ये सॉलिड वेस्ट जो प्लास्टिक है, आपको तो पता है कि नेचुरली इसको हमने नहीं बनाया है। अब नेचुरली जो चीज़ बनी नहीं हो तो वो नेचुरली खत्म भी नहीं हो सकती, इसलिए प्लास्टिक में हमको डिग्रेड करने के लिए बहुत एफर्ट मारने पड़ते हैं, और इसलिए अगर आप उसको जलाओगे तो बहुत हार्मफुल गैसें रिलीज होते हैं, और ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयबल है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। अब आखिरी चीज़, हम सब की सबसे ज़्यादा फेवरेट ग्लोबल वार्मिंग। हम ग्लोबल वार्मिंग फेवरेट क्यों है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इन सब चीज़ों को मिलाकर देखें तो इनसे जो होता है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या है? ग्लोबल वार्मिंग उसको बोलते हैं कि हमारे ओजोन लेयर जो है, अब सूर्य से आपको पता है कि कैसी किरणें निकलती हैं, आपको पता है कि सन से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेज निकलते हैं, जिन रेज को अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, और उस पर ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। अब इस स्थिति में अगर ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती तो हम जी नहीं सकते, और ग्लोबल वार्मिंग ठीक वैसा ही है, क्योंकि ओजोन लेवल डिप्लीशन होता है ग्लोबल वार्मिंग में, ओजोन लेयर खत्म होने लगता है धीरे धीरे, और फिर वहाँ पे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इतना हो जाए कि एक ह्यूमन बॉडी, इवन एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जी नहीं पाएगा इस अर्थ पे, क्योंकि इसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, लगभग 400-500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1 लाख डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस, जिस पे ह्यूमन बॉडी सस्टेन कर ही नहीं सकता। तो यही 5 इफेक्टिव चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमें अभी हर्ट करती हैं, और इन चीज़ों को अगर हम अंडर एस्टिमेट करके चले तो कल को हो सकता है कि अर्थ खत्म हो जाए। तो आप इसके बारे में प्लीज़ क्या सोचते हो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर चैनल पे ना हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो।